नमस्कार। ईआरबिट्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो बात कर सकते हैं। पहली बात कि शाकुंतलम नाम की एक फिल्म अभी रिलीज हुई और मैं बेसिकली वही देख रहा था कि उसकी बहुत सारी ऐसी फिल्में आ चुकी है शकुंतलम के ऊपर। अभी जिनको नहीं पता है तो कालिदास जी द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम ये एक बुक है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो जो राजा भरत है, महाभारत में जो जो भारत जो नाम है वो राजा भरत के उससे आया है। और जो राजा भरत थे वो पांडवों और कौरवों के बेसिकली ही इज द एंसेस्टर जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है। तो उनके जो पिताजी थे दुष्यंत और मम्मी थी उनकी शकुंतला, ये उनकी स्टोरी, लव स्टोरी है। और मतलब कैसे देवी देवताओं और इन सब से पूरी परिपूर्ण ये जो अभिज्ञान शकुंतलम थी उसको शकुंतलम मूवी के रूप में लेके आया गया। और इससे है ना, मैं एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व किया ये फिल्म देखने के बाद में, जो हमारे जो ग्रंथों से रिलेटेड जो फिल्में वो नहीं बनाते हम लोग। इतना वास्ट कहानियां हैं हमारे पास, इतनी वास्ट कहानियां, इतनी सारी कहानियां, लेकिन दो ही चीज को पकड़ के चलते, एक तो हम लोग महाभारत और दूसरा रामायण। मतलब हम लोग उसके इर्द गिर्द में भी कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग कहानी बना सकते हैं, जिनके ऊपर हम लोग फिल्में बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो दो ही चीजों को पकड़ के चलते रहते। अभी हम लोग अगर पुराण पढ़ते हैं या फिर उपनिषद पढ़ते हैं, हम लोग इनको पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ग्रंथ है जो हमारे महाकाव्य जो बहुत सारे अलग अलग, जैसे तुलसीदास जी है या फिर कालिदास जी है, सूरदास जी है, इन्होंने गाए या लिखे हैं। तो मतलब हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं करते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमको पता है मात्र वो एक बहुत अच्छा हुआ था कोट था, व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप, व्हाट वी डोंट नो इज एन ओशन, उसमें डार्क में। तो बेसिकली हमारे पास ओशन है लेकिन हम लोग एक्सप्लोर नहीं करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है कि ये शकुंतला भले फिल्म अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है इन द सेंस नकली सब चीज लगता रहता है, उतना ज्यादा बजट पे नहीं बनाई गई है तो इसलिए वीएफएक्स भी काफी फेक थे। फिल्म की देखिए भावना काफी अच्छी थी कि मतलब ये एक हमारे जो पुराणों से ली हुई स्टोरी है उसको हम लोग देख रहे हैं बड़े पर्दे पर, ये एक चीज अच्छी लगी मुझे। लेकिन तेलुगु फिल्में हैं या फिर तमिल फिल्में जो पहले बनती थी, जो मतलब हमारे देवी देवताओं के ऊपर बनती थी, जो बेसिकली एक तरीके से बच्चे लोगों के लिए केटर करके बड़े लोगों के साथ में लेकर, ऐसा मतलब ऐसे पारिवारिक फिल्में रहती थी जो हम लोगों को ज्ञानवर्धक बातें देती थी, जो मतलब ज्ञानवर्धक चीजें बताती थी हम लोगों को कि भगवान जो है हमारे, उनसे भी कभी कभी गलती होती रहती है, लेकिन उसको कैसे सॉर्ट आउट करने का, ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ में फेस करने का, मतलब सिचुएशन को कैसे आप फेस कर सकते हैं प्लस उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सब भी करके दिखाते थे भगवान उसको। तो जो ये मतलब एक हमारी पौराणिक कहानियां रहती थी, हम लोग कभी उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते। वही है कि अगर आप एक्सप्लोर करने जाओगे तो आधे लोग तो बस यार कूल नहीं है, ये नहीं भाई, कहानियां हैं, हिस्ट्री है, एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम समझोगे कैसे खुद को। अभी एक बहुत अच्छी कहानी है दशहरा, द बैटल ऑफ टेन किंग, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज बना सकते हैं लोग, लेकिन वही है ना, कोई एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहता। सबसे लोग बड़ा चाहते हैं प्रॉब्लम एकदम वही हो लॉर्ड ऑफ जाता द रिंग्स देखने में मजा आता है, अब ये देखोगे तो समझ है। और नहीं जब लॉर्ड आएगा। ऑफ द रिंग्स है सामने में तो देखेंगे। तो अच्छी खासी कहानी रहेगी तो वो नहीं है, क्या ये बोलोगे, कोई बनाता है तो ऐसे कहानी बना डालता है जो कि अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, जैसे अस्त्र वर्ष तो भैया अलग ही कहानी चल रही है। बेचारे के साथ में अलग ही हो गया कांड। अभी क्या जियो स्टूडियो वाले शायद लेने वाले अस्त्र वर्ष को, ऐसा लग रहा है। रूमर्स है, देखो अब वो कंफर्म आएगा तो बात उस पर अलग ही बात करेंगे। पर वही है कि जिस वे में बनाने के सोच रहे हैं ना, कि पहले पूरा ब्रह्मास्त्र निकाल देते हैं और फिर उसके बाद स्पिन ऑफ वगैरह बनाएंगे, एनिमेटेड सीरीज बनाएंगे, ये देख के ना फिर ऐसा लगता है जैसे जो जैक स्नाइडर का विजन था ना, पहले मैं जस्टिस लीग निकाल देता और फिर बाद में बाकी कैरेक्टर्स का एक्सप्लोर। भाई ऐसे में मजा क्या है, मेरे को जब एंड में मालूम है कि मर ही जाएगा कैरेक्टर, या फिर उसको ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, इंटरेस्ट उड़ जाता है ना। लगता है, मेरे को प्रॉब्लम ये लगता है कि भाई देखो, आप और एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, चलो ठीक है, पर आई थिंक इंडिविजुअल स्टोरीज जो रहती है लोगों को, तो आपको एटलीस्ट फोकस करके बनाना है। अभी जब वो लोगों ने मार्वल स्टूडियो ने शुरू किया था तो वो लोग इन्फिनिटी सागा तक हम लोग बनाएंगे ऐसा टाइप का तो कुछ सोचे नहीं हो। वो लोग सोचे थे कि एवेंजर्स तक फिल्म बनाते हैं, लेकिन उन लोग के पास एक शेयर फोकस कमिटमेंट वाली फिल्में थी। ये जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, उससे पहले तो लोग भाई ऐसा थोड़ी ना बनाते थे कि मतलब हम लोग को सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है या कुछ बनाने का। वो लोग बेसिकली इंडिविजुअल फिल्म्स बनाते थे, एक स्टोरी रहती थी जिसमें एक हीरो रहता था और बेसिकली उसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती। तो उसके हम उस हीरो को देख के ज्यादा खुश होते थे, हम लोग उसकी स्टोरी पे इन्वेस्टेड रहते थे। अभी हम लोग को पहले से ही पता है कि साला ये हीरो है, इसकी कहानी आने वाली है, उसके बाद एक और फिल्म आने वाली है, हाँ हाँ, तो मतलब ये नहीं मरने वाला हीरो, वो कोई दूसरा ही दूसरा तीसरा बंदा रहेगा, वो उसमें फिर से वापस दूसरी फिल्म में भी आने वाला है। अभी हम लोग को पहले से ही पता है कि भाई एवेंजर्स की
एंड वो कैंग डायनेस्टी भी आने वाली है और ये भी आने वाली है। हाँ, तो अभी से ही लोगों ने लाइन अप करना शुरू कर दिया, ये हीरो रहेगा, वो मतलब ये भी रहेगा, कैप्टन अमेरिका, शेंग-ची भी रहेगा, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा करके। भाई पता चला अगर फेज 5 में 3-4 हीरो लोग मर गए तो फिर क्या, फिर तो तुम्हारा प्रिडिक्शन पूरा गया वाला हिसाब हो जाएगा। वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। अभी हमको मालूम है कौन कौन एवेंजर्स में रहने वाला है और कौन कौन नहीं रहने वाला है करके, अभी आगे फिल्मों में मतलब मालूम है, इन द सेंस हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मतलब वो एक एक्साइटमेंट जो रहता है ना कि यू कांट प्रिडिक्ट समथिंग, ये जो एक्साइटमेंट जो रहता है ना जब आप पहली बार किसी चीज को देखते हो और खुश होते हो, वो अब नहीं रह गया है। और अस्त्रावर्स वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई। आप इंडिविजुअल 3 फिल्में बनाऊंगा करके पहले से बता के रखे हुए, हमको मालूम है रणबीर कपूर पहली फिल्म में तो मरेगा नहीं, है कि नहीं? अभी नहीं मरा है, मतलब वो लास्ट तक उसकी कहानी से जाने वाली है। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ 3 ही फिल्में मैं बनाने वाला हूँ। अगर ऐसा कुछ रहता तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता कि हम लोग ब्रह्मास्त्र को एज अ 3 पार्ट सीरीज देखते और उसके बाद फिर हम लोग अस्त्रावर्स, कि हम लोग इसको और एक्सप्लोर कर ऐसा कर सकते थे।